अनोखी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हमारी बातचीत का विषय है रॉबिन शर्मा की लिखी और दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली किताब द 5 AM क्लब। आइए जानते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ। एक लंबे अरसे के बाद चित्रकार और उस महिला ने सुबह का सूरज देखा। वो दोनों अपनी आरामदायी सवारी की राह देख रहे थे और कुछ ही समय में खींचने भी लगे कि कहीं उस आदमी ने उनके साथ कोई छल तो नहीं किया। किसी अनजान को ऐसा प्रस्ताव कौन देता है भला। पर तभी उन्हें दूर से एक बहुत ही खूबसूरत और चमचमाती हुई गाड़ी आती दिखी। वो शानदार रोल्स रॉयस उनके पास आकर रुक गई और उसमें से एक सफेद वर्दीधारी ड्राइवर बाहर आया। उसने उन दोनों को प्रणाम किया और उनका सामान रखने लगा। तभी उस चित्रकार ने पूछा, वो आप बदहाल इंसान नहीं दिख रहा। इस पर ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, श्रीमान रायली कभी कभी बड़े अजीब कपड़े पहनते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी विनम्रता बनी रहे। ये भी उनके विचित्र आकर्षण का एक हिस्सा है। कृपया याद रखें कि दिखावे भ्रामक हो सकते हैं और कपड़े किसी के चरित्र को व्यक्त नहीं करते हैं। आप कल एक बहुत ही महान व्यक्तित्व से मिले थे जिन्हें आप बदहाल कह रहे हैं। वो विश्व के सबसे धनी लोगों में से एक हैं। अब चौंकने की बारी उन दोनों यात्रियों की थी। उनके चेहरे पर हैरानी के बादल छा गए और उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। जल्द ही उनकी गाड़ी एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंची और एक खूबसूरत निजी विमान के पास आकर रुक गई जिस पर 5 AC लिखा था। पूछने पर मालूम हुआ कि ये चिन्ह 5 AM क्लब को दर्शाता है। उनका सामान विमान में रखते हुए उस ड्राइवर ने उनसे विदा ली और श्रीमान रायली को अपना प्रणाम भेजा और जाते जाते बोला, मॉरिशस की आपकी यात्रा सुखद हो। दोनों ये सुनकर उत्साह से भर गए कि वो मॉरिशस जा रहे थे। उन्होंने इसकी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। रास्ते भर खाते पीते और ऐश करते हुए कुछ घंटों बाद वो अपने गंतव्य पर पहुंचे, जहां एक और चमचमाती गाड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब तक उन्हें इस ऐश की आदत सी लग गई थी, पर बाहर निकलकर मॉरिशस की सुंदरता देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने उस सौंदर्य को अपने कैमरे में उतारना चाहा और रास्ते भर तस्वीरें खींचते हुए आए। पेड़ पौधे, पंछी, सड़कें, वहां के लोग और दूर तक फैला हिंद महासागर, सब कुछ शानदार था। गाड़ी में बैठे बैठे ड्राइवर ने उन दोनों को एक टैबलेट पकड़ाई जिस पर कुल 5 नियम लिखे हुए थे। रूल नंबर 1, व्याकुलता की लत आपके रचनात्मक उत्पादन का अंत है। सभी महान और सफल लोग भोर से पहले जटिलता के चंगुल से अलग शांति में खुद को आने वाले दिन के लिए तैयार करने के लिए 1 घंटे का समय लेते हैं। रूल नंबर 2, बहाने कोई प्रतिभा नहीं पैदा करते। सिर्फ इसलिए कि आपने पहले जल्दी उठने की आदत को स्थापित नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे अभी भी नहीं कर सकते। अपना सुधार जारी रखें। याद रहे कि छोटे छोटे दैनिक सुधार जब समय के साथ लगातार किए जाते हैं तो आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। रूल नंबर 3, सभी परिवर्तन पहले कठिन होते हैं, बीच में बुरे और अंत में भव्य। अब जो कुछ भी आपको आसान लगता है वो आपको पहले मुश्किल लगता था। लगातार अभ्यास से सूर्य के साथ उठना आपके लिए रोज की आदत बन जाएगा। रूल नंबर 4, परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको वो करना शुरू कर देना चाहिए जो 95% लोग करने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे आप इस तरह जीने लगेंगे, लोग आपको पागल कहेंगे। याद रखें कि एक सन की करार दिया जाना महानता की कीमत चुकाने जैसा है। रूल नंबर 5, जब आपका समर्पण करने का मन हो तब तो बिल्कुल ना रुकें, जारी रखें। आखिरकार वो गाड़ी समुद्र तट पर बने एक विशाल आलीशान महलनुमा मकान के गेट पर आकर रुकी। वहां आसपास और कोई घर नहीं था। दोनों यात्री तेजी से उतरे और बड़ी बेसब्री से मिस्टर रायली को खोजने लगे। जिसे वो बेघर समझ रहे थे, आज वो दोनों उसके महल के सामने खड़े थे। अचानक उन्हें दूर समुद्र के पास एक आदमी खड़ा नजर आया जो आकाश को निहार रहा था और वो दोनों उसकी ओर लपके। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे और उसके कंधे पर हाथ रखा, वो मुड़ा। और ये क्या? ये तो वही मंत्रमुग्ध कर देने वाले दार्शनिक गुरु और वक्ता थे जो सिर्फ एक दिन पूर्व अपनी ही सभा के मंच पर धराशायी होकर गिर पड़े थे, जिन्हें पूरी दुनिया स्पेल बाइंडर के रूप में जानती थी और जिनके भाषण सुनने के लिए लाइनें लगा करती थी। वो यूं उनके सामने खड़े थे। द 5 AM क्लब की कहानी जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। परिवर्तन की तैयारी स्वर्ग में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और बात हो रही है दुनिया भर में मशहूर लेखक रॉबिन शर्मा की किताब
द 5 AM क्लब के सारांश की। आइए जानते हैं कि उस मनमोह लेने वाले दार्शनिक और गुरु को मॉरिशस में पाकर आगे क्या हुआ। चित्रकार और महिला दोनों ही उस गुरु को समुद्र किनारे पाकर दंग रह गए। आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव से वो महिला उद्यमी बोली, हम आपकी सभा में थे, आपका भाषण सुना, आपने उस मंच पर कमाल कर दिया था। फिर उसने अपना परिचय दिया और संक्षेप में अपने जीवन की कहानी सुनाई। उसने बताया किस तरह सबूर से निराश होकर उसने अपना जीवन समाप्त करने का विचार कर लिया था। जब एक आखिरी कोशिश के रूप में वो उनका भाषण सुनने आई और फिर किस तरह उसके अंदर एक नई आशा और ऊर्जा का संचार होने लगा। गुरु ने उस महिला का धन्यवाद किया, पर साथ ही ये भी कहा कि वो तो केवल माध्यम है, उनके पास कुछ मूल मंत्र जरूर हैं, पर दरअसल अपने जीवन में बदलाव लाने के सारे प्रयास तो उस महिला के ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये शिक्षा और ज्ञान तो वो लाखों लोगों को देते हैं, पर उनमें से बस कुछ ही चुनिंदा लोग इस पर अमल कर पाते हैं। इस तरह की महान योजनाओं की एक साधारण सी शुरुआत होती है जब आप अपने आप को खुद के बनाए हुए बंधनों से मुक्त करते हैं। आपके अंदर की प्रभावी शक्ति आपको राह दिखाती है। प्रकृति आपकी सभी कोशिशों को ध्यान से देखती है और आपके प्रयासों को विजय रूपी उपहार भी देती है। ऐसे में आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास परवान चढ़ता है और जगत आपको आपका तेज दिखाता है। अब से 1 साल बाद आपकी खुशी का ठिकाना न होगा, ये सोचकर कि आपने आज से शुरुआत की है। गुरु के बोलने के बाद अब उस चित्रकार की बारी आई और जो पहली बात उसने कही वो थी, शुक्र है आप जीवित हैं। आपको मंच पर गिरा हुआ देखकर हम सब तो बहुत डर गए थे। गुरु ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी और फिर उन दोनों को अपने पास रेत पर बिठाकर ज्ञान देने लगे। उन्होंने आगे कहा, हमारी संस्कृति हमें खिताब और इनाम, तालियां और प्रशंसा, पैसा और महल जैसी चीजों का पीछा करने के लिए कहती है। ये सब तभी तक ठीक है जब तक आप इन चीजों से एक इंसान के रूप में अपनी योग्यता को परिभाषित नहीं करते। इन सब का आनंद जरूर लें, इनकी आदत न डालें, इनकी सराहना जरूर करें, बस इन्हें अपनी जरूरत न बनने दें। इतना जान लें कि इन सब में कुछ भी अगर कभी खो जाए तो आप पर ज्यादा असर न पड़े। ये सब मोह माया है और कभी भी आपसे छिन सकती हैं। सिर्फ पैसा इंसान को धनी नहीं बनाता। जब आप एक इंसान के रूप में अपनी सबसे भव्य प्रतिभा का एहसास करते हैं तो सच्ची और स्थायी शक्ति अपने आप सामने आ जाती है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि असली धनी होने के लिए अनुशासन, साहस, ईमानदारी, सहानुभूति के साथ साथ अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने में सक्षम होना भी जरूरी है। गुरु के ज्ञान को बीच में रोककर उस चित्रकार ने फिर अपनी चिंता जताते हुए पूछा, पर आपको उस मंच पर क्या हो गया था? आप यूं बेहोश कैसे हो गए थे? तब उन्होंने जवाब दिया कि वो अत्यधिक काम और थकान से चूर हो गए थे। कई शहर घूम चुके थे, कई लोगों से मिल चुके थे, कई भाषण दे चुके थे। लोगों को उनके सपनों से मिलाने की इच्छा में वो कई बार खुद को भूल जाते थे। वो भी एक ऐसा ही पल था। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो मिस्टर रायली को कैसे जानते थे और वहां उनके घर पर क्या कर रहे थे। वो बोले कि हम दोनों के बीच गुरु और शिष्य जैसे घने संबंध थे और मैं कई वर्षों से उन्हें दीक्षा दे रहा हूँ। पर आज वो दोनों मित्र की तरह हो गए थे और बहुत सारा समय साथ बिताते थे। इस तरह एक लंबी और गंभीर चर्चा के बाद गुरु ने उन दोनों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें वहां पाकर वो बहुत खुश हुए। उन्हें ये भी जानकारी थी कि मिस्टर रायली उन दोनों को वो सब गुर और पाठ सिखाने वाले थे जिनकी वजह से उन्होंने अपने जीवन में कामयाबी और महारत हासिल की थी। वो बोले कि एक गुरु होने के नाते मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मेरा शिष्य मेरी दी हुई शिक्षा को आगे बांटना चाहता है। लाखों और लोगों की तरह 5 AM क्लब उन दोनों के लिए भी बहुत शुभ और सार्थक होगा। जाते जाते वो बोले कि शायद वो उनसे ज्यादा न मिल पाए क्योंकि वो मछली पकड़ने और तैराकी करने में व्यस्त होंगे। साथ ही वो आराम करके अपनी महीनों की थकान को भी दूर करना चाहेंगे। पर इन दोनों के नए जीवन का सूर्योदय होने वाला है। उनके अंतिम शब्द थे, अपनी सुबह के मालिक बने, अपने जीवन को सफल बनाएं। अगले दिन तड़के सुबह 5 बजे उसी समुद्र तट पर क्या हुआ, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। 5 बजे की दिनचर्या। हेलो एंड वेलकम टू द 5 AM क्लब। जी हाँ, कल तक जो बेघर फटेहाल मालूम होता था आज वो दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक निकला और उन्होंने
कुछ इस तरह अपने मेहमानों को सुबह की पहली आवाज दी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और जानते हैं कि किस तरह सुबह 5 बजे उठने की आदत आपका जीवन बदल सकती है। मिस्टर रायली ने प्रभावित होते हुए कहा, आप दोनों को यहाँ समय पर आया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा नाम स्टोन रायली है और मुझे समय के पाबंद लोग बहुत पसंद हैं। उन्होंने पहले चित्रकार और महिला से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और फिर उन्हें गले से लगा लिया। आज उनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े नहीं बल्कि एक बढ़िया काले रंग की निकर थी और सफेद टी शर्ट थी जिस पर लिखा था, जब तक आप उस पर काम नहीं करते कोई आइडिया काम नहीं करता। वो नंगे पैर थे और बहुत चुस्त और मजबूत दिख रहे थे। उनके साफ सुथरे चेहरे पर जवानी की चमक साफ झलक रही थी। उनकी आंखें और मुस्कान किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी थी। वो सच में एक विशिष्ट व्यक्ति थे। आप दोनों बहुत बहादुर हैं। आपने फकीर जैसे दिखने वाले आदमी का भरोसा किया और यहाँ तक चले आए। इससे आपके आत्मविश्वास का परिचय मिलता है, उन्होंने कहा। उस महिला और चित्रकार ने उनको अनेक धन्यवाद दिए और कहा कि ये उनका अब तक का सबसे खूबसूरत सफर रहा है। एक साथ इतनी सुंदरता उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखी और इस तरह उन तीनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। उन दोनों के मन में सैकड़ों प्रश्न थे। मिस्टर रायली को सुबह उठने की आदत कब और कैसे पड़ी, इसके लिए उनकी मदद किसने की, इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने कैसे खड़ा किया, आखिर ऐसा क्या है सुबह 5 बजे उठने में जो किसी को इतना सफल बना सकता है। और फिर उन्हें पता लगा कि किस तरह एक गुरु ने अपने शिष्य को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा दी। यूं तो मिस्टर रायली के पिता बचपन से चाहते थे कि वो सुबह जल्दी उठकर कामकाज में मदद करें, पर ऐसा हुआ नहीं। और फिर जवानी की दहलीज पर पहुंचकर उन्हें अपने गुरु और ओजस वक्ता मिले, जिन्हें पूरी दुनिया द स्पेल बाइंडर के नाम से जानती थी। उनके सीखने के लिए लोगों की लंबी कतार लगती थी और पूरे 3 साल के इंतजार के बाद उन्होंने मिस्टर रायली को सिखाया कि सुबह 5 बजे उठकर बाकी सबके जागने से पहले अपने लिए रखा हुआ 1 घंटा कितना कमाल कर सकता है। वो भी उस समय बहुत अधिक उम्र के नहीं थे, पर उनकी सीख में बुद्धि, शक्ति और प्रभाव का अनोखा मिश्रण था। 5 बजे उठने की उस एक आदत ने उनके जीवन का स्वरूप बदल कर रख दिया। शोधकर्ता अब इस प्रकार के मूल व्यवहार को कीस्टोन आदत कहते हैं, जो आपके अन्य सभी नियमित पैटर्न्स की दिशा बदल कर रख देता है। ऐसा करने में समय और दृढ़ता तो लगती ही है, साथ ही बहुत अधिक आत्मानुशासन की जरूरत होती है। कई बार ना उठने का मन नहीं करता, सर दर्द से फट रहा होता है, आप आलसी, अनमने या चिड़चिड़े हो जाते हैं। पर एक बार यह आदत लग जाने पर आपको स्वयं अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगता है और दिन प्रतिदिन आप इस आदत का सम्मान करने लगते हैं। सुबह उठकर आपके पास अपने लिए समय होता है, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, कहीं पहुंचने में देर नहीं होती। मेरे गुरु ने सिखाया कि मेरी हर समस्या का समाधान हो सकती है यह आदत। अपने दिन की शुरुआत में अगर हम खुद को बहुत केंद्रित, मजबूत और मुक्त महसूस करें तो कितना अच्छा हो। भोर से पहले उठकर जबकि आपके आसपास लगभग हर कोई सो रहा है, आपकी रचनात्मकता बढ़ती है, ऊर्जा निश्चित रूप से दुगनी हो जाती है और उत्पादकता निश्चित रूप से 3 गुना बढ़ जाती है। मुझे अपने अंदर ये सभी शक्तियां महसूस होने लगी थी और सुबह उठने के अनूठे लाभ साफ साफ नजर आ रहे थे। इसके साथ ही मेरे गुरु ने मुझे सुबह का सही उपयोग करना भी सिखाया, क्योंकि सिर्फ सुबह उठना ही काफी नहीं है। उन्होंने मुझे 20-20-20 फॉर्मूला इस्तेमाल करने को कहा, जिसमें से 1 घंटे को 20 मिनट के 3 बराबर हिस्सों में बांटकर उस समय का सही उपयोग करना सिखाया। मेरा विश्वास करें कि एक बार जब आप सिर्फ इस फॉर्मूला को सीखकर दृढ़ता से अमल में लाते हैं ना, तो आपकी उत्पादकता, समृद्धि, प्रदर्शन और प्रभाव में तेजी से वृद्धि होगी। मैं ये भी बता दूं कि मैं अपने करियर में जो कुछ हासिल करने में सक्षम हूँ, उसके बारे में मैं बहुत कम बोलता हूँ। मैं हमेशा डींग मारने को चरित्र के एक बड़े दोष के रूप में देखता हूँ। जब एक व्यक्ति सफल और शक्तिशाली बन जाता है, उसे इस बात को बढ़ावा देने की उतनी ही कम आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों को अभी अपने आने वाले समय में होने वाले बदलाव का मूल्य पता नहीं है। इस नैसर्गिक दुनिया में आपका स्वागत है और जीवन की बेहतरी के पहले दिन में आपका अभिनंदन करता हूँ। तो इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।